सांड दोगुने हो गए हैं। उनके पापा दोगुने रफ्तार से चल रहे हैं उसको। तो उसे पता लगे कि ये मकान कैसे बनता है, जिससे वो मिनटों में तोड़ देते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अब पूर्वांचल में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जी हां, इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर के सदर विधानसभा में अटाला मस्जिद के पास। तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे यहाँ की आवाम है, यहाँ की जनता है। जनता से हम जानेंगे कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर मुद्दे क्या है, 5 साल के जो सरकार के दावे हैं बेमिसाल के, वो जनता किस तरीके से देखती है। सदर विधानसभा की बात करें तो कार्य कितना विकास का हुआ है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। यहाँ की जनता है, आवाम है। 5 साल बेमिसाल भाजपा के दावे हैं, कैसे देखते हैं? जैसे आप देख रहे हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा, नालियाँ बजा रही हैं, पुल टूटे हुए हिल रहे हैं। मैं सुबह अपनी कार से जा रहा था, ट्रक 3 चढ़ गए पुल पे, लग रहा था पुल ही गिर जाएगा। अरे कब तक नहीं बनेगा ये विकास, कब तक नहीं होगा? इन गंदे नालों को देख करके, इन साड़ों को देख करके, इन व्यवस्था को देख करके आपको लगता है 1500 करोड़ यहाँ खपा होगा? मुझे तो नहीं लगता है। या तो खुद जेब में डाले हों या तो खुद ही रख लिए हों। विकास के कार्य हुए या नहीं? हमें तो समझ में नहीं। मैं तो खुद कह रहा हूँ, आप भी तो कैमरा लेके दिन भर घूम रहे हैं ना इस जिले में। आखिर आप हैं ना, डिबेट कर रहे हैं, आखिर आप भी तो देख रहे होंगे। हम ही थोड़ी देख रहे हैं, हम भी तो देख रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी हो गई? नहीं, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, बल्कि सांड दोगुने हो गए हैं। उनके पापा दोगुने रफ्तार से चल रहे हैं उसको, और अगले बार व्यवस्था करने की वो बात कर रहे हैं। अभी तक 5 साल क्या कर रहे थे? यूक्रेन में बच्चे फंसे हुए हैं, एक बच्चा मर गया आज। ये कह रहे हैं हम दूसरे देश के भी बच्चों को लाएंगे। आप हमें तो समझाओ, दूसरे देश के बच्चों को जरा बताओ वहाँ है क्या? पाकिस्तान के यहाँ खाना खा रहे हैं, पाकिस्तान एम्बेसी खाना खिलवा रही है इंडिया के बच्चों को भी। इनको इतनी सुध नहीं है कि अपने बच्चों को भी खाना खिला दें। आप डिबेट देख लो, आप खुद उठा के फेसबुक और न्यूज़ देख लो। सदर विधानसभा की बात करें तो समाजवादी पार्टी से अरशद खान जी हैं और कांग्रेस से लकी यादव नदीम जावेद जी हैं, और भाजपा से गिरीश चंद्र यादव जी हैं, जो 5 साल में सरकार में मंत्री थे। इन तीनों में लड़ाई किससे देखते हैं? हम लड़ाई को इस तरह नहीं मान के चलते, हम मुद्दों पे लड़ाई करते हैं। भाजपा तो कहीं है ही नहीं, क्या लड़ेगी? लड़ने लायक कुछ उसने किया ही नहीं है। बाकी देखते हैं बात क्या करते हैं, बाकी उन लोगों के बारे में सोचा जाएगा। तो सुनेंगे किसे? अब सुनेंगे, हमारे एजेंडे होंगे ना पर्सनली। ये तो मुद्दे हमारे साफ सफाई, बेरोजगारी, भूखमरी, सांडों से छुटकारा, विकास होना चाहिए। ये बजबजाती नालियाँ, ये गंदगी, ये अंबार, ये जो कूड़े जैसा रोड, इनका पुल बना हुआ है, जर्जर हो चुके, बरसों पहले बने पुल, आज भी उसका रिन्यूअल तक नहीं हो रहा है। इन मुद्दों को मैं उठाना चाहता हूँ, और ये ज़रूरी है जौनपुर के लिए। मैं देश की नहीं, जौनपुर की बात कर रहा हूँ। निश्चित मुद्दा विकास का है। 5 साल के जो दावे हैं सरकार के, और तमाम और लोग भी हैं। 5 साल बेमिसाल सरकार में मंत्री थे गिरीश चंद्र यादव जी, किस तरीके से देखते हैं विकास कार्य को इनके? इनके 5 साल बेमिसाल नहीं, बदहाल हैं। और गिरीश चंद्र यादव जी का तो एकदम बदहाल से भी ज़्यादा बदहाल है। ये अता पता लापता मंत्री रहे हैं। इनका जौनपुर में कभी कोई पता नहीं चला है, इन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। जनता, सदर की जनता परिवर्तन चाहती है। यहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अरशद जी बहुत ही ऐतिहासिक अंतर से जीत हासिल करने जा रहे हैं। गिरीश चंद्र यादव जी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज का जो निर्माण है वो समाजवादी पार्टी की देन है, जो नहीं हो सकी। पिछली सरकार अगर उसको तेज गति से करती तो आज मेडिकल कॉलेज उद्घाटन तो हो गया, लेकिन शुरुआत नहीं हो सकी। आप इस जनपद के सम्मानित पत्रकार हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में मेडिकल कॉलेज 95% पूर्ण हो गया था। गिरीश चंद्र जी की सरकार में, इस मंत्री जी की सरकार में, उस मेडिकल कॉलेज के खिड़की दरवाजे तक ठेकेदारों ने नोच लिया था, पेमेंट नहीं हो रहा था। इस सरकार ने, मैं आपको लिखित प्रूफ के साथ दे दूंगा, बजट रोक दिया था इस मेडिकल कॉलेज का। अगर पिछली सरकार को मात्र 15 से 20 दिन, 1 महीना और मौका मिला होता, आचार संहिता नहीं लगा होता, तो ओपीडी तो पिछली सरकार में चालू हो गया होता है। इस सरकार ने हमेशा विकास में व्यवधान पैदा किया है, नारे गढ़े हैं, जुमला गढ़े हैं। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन तो कर दिया। कितने डॉक्टर बैठते हैं, कितने मरीज वहाँ देखे जाते हैं? आप सम्मानित पत्रकार हैं, बता दीजिए। आज भी वहाँ बांस बल्ली है, पर्दा टांग के हमारे अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बोलते हैं
कि छोटा कार्यकर्ता भाजपा का छोटा झूठ बोलता है और सबसे बड़ा नेता जो बादशाह है वो सबसे बड़ा झूठ बोलता है। हरे कलर का पर्दा टांग कर उसका उद्घाटन कर परिवर्तन होगा 100% 5 चरण में परिवर्तन हो चुका है। भाजपा साफ हो चुकी है। समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत में 5 चरण में आ चुकी है। 2 चरण तो बोनस है। ऐतिहासिक जीत के लिए 350 प्लस के लिए भाजपा खत्म होने जा रही है। कुछ युवा साथी हैं, इस बार युवाओं के मन में क्या है कि शोर युवा जा रहा है? युवा बेरोजगार है। युवा रोजगार के चक्कर में अखिलेश यादव के ऊपर भरोसा है। अखिलेश यादव ने कहा है रोजगार देने के लिए। युवा रोजगार के चक्कर में अखिलेश यादव के साथ जा रहा है। योगी ने भी तो कहा है कि जितना योगी तो 5 साल रहे, झूठ बोले, महा झूठ बोले। योगी का किसी भरोसा नहीं। अखिलेश जी जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए युवाओं को अखिलेश पे भरोसा है। तो अखिलेश के साथ युवा है। सदर विधानसभा की बात करें तो किस ओर जा रही है? समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही है। अरशद खान जीत रहे हैं एकदम निश्चित। समाजवादी पार्टी से अरशद खान है और भाजपा से जो है गिरीश चंद्र यादव जी जो हैं चुनावी मैदान में हैं। कुछ और भी साथी हैं। क्या है चुनावी मुद्दे? आप तो समाजवादी के नेता हैं। जी हम हैं नेता। मुद्दे क्या है? मुद्दे ये हैं कि भाई मालूम है कि नहीं, अखिलेश भैया सारे मुद्दे लेके चल चुके हैं। सिर्फ सरकार बन गई, सरकार जब बन जाएगी लैपटॉप दिया जाएगा, पुरानी पेंशन का बहाल किया जाएगा, 5 साल गल्ला मुफ्त दिया जाएगा, किसानों की बिल माफ़ कर दिया जाएगा, 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाएगा। अब क्या चाहिए भैया जी? 5 साल गल्ला, 1 किलो कड़वा तेल, मट्टी का तेल, चीनी तक है। इन्होंने क्या किया भैया जी? आप बता दीजिए। आप है तो आप हम लोग को सच दिखला दीजिएगा। सच दिखलाइएगा ना भाई, आप भी दिखला दीजिएगा ना सच। मुद्दे इस बार जो हैं, जो राशन की जो योजनाएं चला रही, कहीं ना कहीं ये भी सरकार को फ़ायदे की एक योजना है। आपसे जानना चाहेंगे, आप वरिष्ठ हैं तो आप कई चुनाव को देखे होंगे। हर बार मुद्दे सड़क, नाली और उसके रोजगार, शिक्षा के रहते। नहीं लगता कि बार बार सिर्फ वादे होते हैं? देखिए, मेरा कहना ये है आपसे, जो देश का लोकतंत्र है उसमें जो सरकारें चुनी जाती हैं, हम 5 साल के बाद में सरकार जो बनती हैं उसके काम पे वोट करते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है, कानून व्यवस्था देना, लोगों को रोज़गार देना। योगी जी तो बुलडोजर लेके चल रहे हैं जनसभा में भी। मुझे कहना दो, वो योगी जी हैं, उन्हें पता नहीं मकान कैसे बनता। दुख तो उसे होता है ना जिसने कुछ करा हो, उसने कहीं कुछ बनाया हो तो उसे पता लगे कि ये मकान कैसे बनता है, जिससे वो मिनटों में तोड़ देते हैं। मेरा कहना है सरकार जो काम करती है स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, रोज़गार के ऊपर, सुरक्षा के ऊपर। अगर मैं रोज़गार की बात करूं तो तमाम उत्तर प्रदेश का युवा बेरोज़गार हो रहा। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो पीछे कोरोना आया, आप लोगों ने आंखों से देखा होगा। बदकिस्मती है हमारे देश की कि तमाम लोग मरीज़ 1-1 लाख रुपए में ऑक्सीजन का सिलेंडर ले पाए और कुछ को तो नहीं मिल पाया, दम तोड़ दिया, जो सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ उसकी कि सरकार और क्या कर सकती है, इसीलिए चुनाव होता। ये तमाशा नहीं है कि लोग हाय करी, तू जीत गा, मैं हार गा, तू जीत गा। तो सब फ्री कह रहा है सारे जितने। मैं बताऊँगा, ये जो हमारे देश में जो ये राशन फ्री दिया जा रहा, हम इसके खिलाफ हैं। हमें भिखारी बना दिया, लाइन में खड़े कर दिया। हम कहते हैं हमें भीख नहीं चाहिए, दान नहीं चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए। हम तो अपना कमाएंगे, अपना खरीद कर ले जाएंगे, उसमें हम भी खुश, आवाम भी खुश, देश भी खुश। लेकिन इस सरकार की जो नीयत है वो गरीब को और अमीर के बीच में जो दूरियां सब बहुत गैप बनाना चाह रही है। ये केवल 4 लोगों की सरकार चल रही है, पूरे देश में 4 लोग चला रहे हैं। 2 लोग कमा रहे हैं और 2 लोगों के लिए कमा रहे हैं, दे रहे हैं। जो गुजराती दिमाग परिवर्तन होगा 100%। मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पहले राउंड का चुनाव हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मेरा डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद है, मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर हूँ जहाँ से मैं आता हूँ। हमने तो बीजेपी की ताबूत में कील पहले ठोक दी। आपको तो उसका केवल टेस्ट देना, पहले चरण का और दूसरे चरण का चुनाव जो है वही चुनाव तय हो गया। चुनाव तो अब औपचारिकताएं बच रही हैं, जो सच्चाई की बात है। 2 चरण के और है पूर्वांचल में इस बार। ये सब बोनस है, जो भाई साहब बता रहे हैं ना, ये सब बोनस है। आप बताइए युवाओं के मन में क्या है, किस ओर जा रहा है? अंकल जी बोले हैं कि अभी हम मतलब कि हमको उन्हें फ्री में नहीं चाहिए, तो अखिलेश जी आके क्या बोल रहे हैं कि हम इनसे ज़्यादा फ्री में देंगे। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो अंकल जी से हम कहना चाहेंगे तो अखिलेश जी जिताएंगे, अखिलेश जी उनसे ज़्यादा देंगे। देखिए मैं कह रहा हूँ सरकार 4 चीज़ों पर काम करती है।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मान। वो जो इस पे काम करेगी वो जनता की चुनी सरकार होगी, वरना लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। देश को झांसे में रख के बेरोजगारी के नाम पे भीख बांट के, चाहे सरकार किसी की भी बने, हम इसके खिलाफ है। आप रोजगार दो। आप तो भाजपा के पक्ष में नहीं, तो फिर किधर गए? हम ये कह रहे हैं रोजगार दो। जैसे देश चलता रहा, दुनिया आसमान में उड़ रही है, हम पीपल के नीचे बैठे हैं। हमें दूसरे मुल्कों को देख के सबक सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए कि जिस तरह से और लोग आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की में तरक्की जा रही है, ये केवल और केवल जो जुमलेबाजी सरकार है। मैं किसान परिवार से आता हूँ। किसान की अगर हम बात करें कि आय दोगुनी हो गई, 2021 में दोगुनी होनी चाहिए। हमें तो नहीं मालूम कि हमने जो पैदा फसल करी है, चाहे गन्ना उगाया हो, चाहे धान उगाया हो, या गेहूँ पैदा करा हो, या आलू की पैदावार हुई हो, बाजार में मुफ्त की बरोबरी का, किसान तो तबाह बर्बाद है, आत्महत्या। धन्यवाद सर। मेरा अभी आप जो स्टार्टिंग में जिनसे बात किए थे वो बोले थे यूक्रेन में 1 लोग मरे हैं, तो 2100 लोग अभी आए हैं कि नहीं आए हैं। और यूक्रेन में कुछ ऐसे हमारे वो हैं स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट वहाँ पे सर पाकिस्तान के स्टूडेंट की बात करेंगे, वो इंडिया का झंडा लगा के आ रहे हैं। तो भारत सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है? पाकिस्तान जो है वहाँ उसके विद्यार्थी जो हैं इंडिया का, भारत का झंडा, अपने भारत का झंडा लगा के आ रहे हैं बचने के लिए कि हम सुरक्षित जगह पे चले आएँ। मैं बच्चे की बात का जवाब दूंगा जी। बेटे, जब देश से ये संदेश गया, निश्चित कुछ और भी लोग हैं, तमाम लोगों से हम बात करेंगे। आप बताइए, इस बार सदर विधानसभा में किसको चुन रहे हैं? हम तो भाई साइकिल वाले हैं, एकदम खुले दिल से साइकिल दे रहे हैं। हाँ, और क्या जानकारी चाहिए? मुद्दे क्या? 5 साल बेमिसाल गिरीशन यादव जी ने कहा कि इतने विकास के कार्य किए जितना कभी नहीं हुआ। गिरीशन जी एक ऐसे आदमी थे कि यहीं अटाले पे उनका किराए के मकान में रहते थे, उस मकान के मालिक आज हो गए हैं, और हम लोग के साथ बैठ के चाय भी पीते थे। 5 साल उन्होंने पूछा तक नहीं कि अब आप हैं या नहीं हैं। अब वो मित्र थे गिरीश जी? अरे वो सालिक पहलवान के मित्र थे, हम सालिक पहलवान के हम लोग चेला चापड़ा हैं, और क्या है, स्टेशन पे, और वहीं पे वो बैठते थे, चाय वगैरह पीते थे, मगर आज तक उन्होंने पूछा तक नहीं कि अब आप लोग कैसे हैं। निश्चित तमाम जनता है, आवाम है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो विकास करेगा उसे चुना जाएगा, जो शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कार्य करेगा उसे चुना जाएगा। सहयोगी अहमद हसन के साथ मैं राज सैनी, राष्ट्रन टीवी, जौनपुर।